खेरसॉन के हाथ से निकलने के साथ ही रूस और राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूक्रेन की जमीन से रूस के पांव उखड़ने लगे हैं, तो रूस के अंदर इसकी तपिश भी महसूस होने लगी है, क्योंकि अब जेलेंस्की का अगला टारगेट रूस की जमीन पर हमला करना है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि जेलेंस्की के ही कमांडर ने किया है। वहीं पुतिन की कोर टीम से भी आग लग चुकी है। मॉस्को से एक्सप्लोसिव खबर यह है कि पुतिन के सबसे करीबी अलेक्जेंडर दुगिन बागी हो गए हैं। दुगिन करीबी ही नहीं, पुतिन के दिमाग माने जाते रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वही दुगिन पुतिन की जान के प्यासे हो गए हैं। हम इस बुलेटिन में दुगिन के बदले स्टैंड का पूरा विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खेरसॉन से वापसी के साथ ही युद्ध में पुतिन की हार पर मोहर लग गई है। पस्त होते रूस की कहानी के बीच एक बड़ा वैश्विक मंच इंडोनेशिया के बाली में 14 तारीख से सजेगा। निगाहें एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा होंगी। हम आपको ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। G20 मीटिंग को लेकर पिछले कुछ घंटों में हुए बेहद अहम डेवलपमेंट से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आइए आपको बताते हैं। बेलगोरोद में बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। बेलगोरोद बॉर्डर के नजदीक हथियार जमा कर रही है यूक्रेनी सेना। बेलगोरोद से भी कुछ लोग कर रहे हैं यूक्रेन की मदद। यूक्रेन की सेना के कमांडर का यह बड़ा दावा है, जिसकी जानकारी सामने आई है। लेकिन अगर बेलगोरोद पर हमला करता है यूक्रेन, तो क्या यह कीव का बदला माना जाएगा? क्योंकि इसकी तैयारी की जा रही है, इसकी जानकारी निकल कर आई है यूक्रेन के ही कमांडर के जरिए। लेकिन बेलगोरोद क्यों अहम है और बेलगोरोद पर किस तरह से यूक्रेन हमला कर सकता है, आइए वो इस नक्शे के जरिए भी समझिए। ये यूक्रेन का इलाका है, ये रूस है और यहाँ बेलगोरोद है, यानी बॉर्डर से ठीक लगता हुआ इलाका है। यूक्रेन बॉर्डर से ठीक लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर शुरुआत में यूक्रेन की तरफ से जो पावर स्टेशन है उस पर हमला भी किया गया था। यहाँ बेलगोरोद में जो हमला हुआ था उसके बाद रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। रूस की तरफ से कहा गया था कि इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दरअसल यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है ये इलाका बेलगोरोद का, और यहां पर हमला किया जा सकता है, ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है। खार्किव से 1 घंटे की दूरी पर है, यूक्रेन की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। रूस का मिलिट्री बेस यहां पर मौजूद है, यानी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हो सकता है। मिलिट्री बेस पर हुआ था पहले भी अटैक, या जो यूक्रेन की तरफ से किया गया था। रूस के 11 सैनिक तब मारे गए थे, तब जबकि रूस ने यह हमला किया था। ऑयल डिपो पर भी बड़ा हमला हुआ था, तब जब शुरुआत में रूस की तरफ से ऑयल डिपो यूक्रेन के जिन पर हमला किया जाता था, तो यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बेलगोरोद में जाकर यह हमला किया गया था। बेलगोरोद पर हमला क्यों कर सकता है यूक्रेन, यह बड़ा सवाल है। क्यों ऐसा करेगा यूक्रेन? बेलगोरोद पर हमला तेज कर ध्यान भटका सकता है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन खेरसॉन में आगे बढ़ना चाहता है, क्रीमिया की तरफ भी आगे जाना चाहता है और बहुत सी अपनी खोई जमीन हासिल करना चाहता है। बेलगोरोद पर अटैक कर क्रीमिया को अलग थलग करने की कोशिश हो सकती है। रूस का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। बेलगोरोद पर हमले से लुहांस्क और डोनेस्क में भी मजबूत हो जाएगा यूक्रेन। साथ ही एक बड़ा संदेश भी जाएगा कि कैसे रूस की जमीन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जेलेंस्की का ऑपरेशन बेलगोरोद क्या है, कैसे ये किया जाएगा और क्यों इसकी जानकारी सामने आई है और कैसे ये जानकारी हमें मिली है। यूक्रेनी कमांडर ने बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेलेंस्की का अगला लक्ष्य बेलगोरोद है। बेलगोरोद वो इलाका है जो रूस की सीमा के अंदर है, यानी रूस का इलाका है, अहम जगह है ये रूस के लिए। यूक्रेनी सेना कर रही है हमले की तैयारी। सीमा के पास हथियारों को इकट्ठा किया गया है, बॉर्डर के नजदीक हथियार जमा किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। बेलगोरोद में भी यूक्रेन के जासूस मौजूद हैं, यानी रूस की जमीन से भी मदद मिल रही है यूक्रेन को। यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं बेलगोरोद के लोग, वहां के स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। खेरसॉन में जीत से जेलेंस्की का हौसला बढ़ा है और इस वजह से वो रूस की जमीन पर जाकर रूस के अंदर भी हमला कर सकते हैं। रूसी इलाकों पर यूक्रेन हमला तेज कर सकता है ताकि और बैकफुट पर जाए रूस, साथ ही पुतिन। इस वजह से ये बड़ा जो प्लान है वो बनाया जा रहा है और इसकी जानकारी खुद जेलेंस्की के जो कमांडर है उनकी तरफ से दी जा रही है, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।